नमस्कार, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर की तरफ। परभनी शहर के दरगाह रोड गौस कॉलोनी अली गार्डन फंक्शन हॉल के बाजू में प्रभाग नंबर 14 में कल 30 जनवरी 2021 को दो परिवारों के छोटे बच्चों के झगड़ों की वजह से एक को अपनी जान गंवाना पड़ा और कई लोगों को, दोनों भी परिवार के कई लोगों को जख्मी हालत में पाया गया है। दोनों भी परिवार के लोग जख्मी हालत में पाए गए हैं। किसी को टाके बैठे हैं तो किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है। कोई परभनी शहर के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है तो कोई परभनी शहर के परभनी ICU और स्पर्श हॉस्पिटल में एडमिट है। इस हद तक नौबत आ गई है कि इस कदर मार एक दूसरे को मारा गया है कि किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हुआ और कैसे हुआ। जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है, इस व्यक्ति की जान कसूर पे गई है या बेकसूर गई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि छोटे बच्चों में, पड़ोस में रहने वाले छोटे बच्चों के झगड़े को लेकर बड़े लोगों में आपस में जो मारहानि हुई है, जो मार एक दूसरे पर हमला हुआ है, इस कदर हमला हुआ है कि कहीं ईंटें फेंकी गई हैं, कहीं पत्थर फेंके गए हैं तो कहीं सलियों, राड़ों और फावड़ों से एक दूसरे को मारा गया है। एक व्यक्ति की फिरियाद पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है, गुना दाखिल किया गया है। इस बारे में पूरी मालूमात दे रहे हैं मेरे सहयोगी परभनी महानगर के संपादक शेख इफ्तिखार साहब। आइए जानते हैं पूरी मालूमात किस तरह से उन्होंने दी है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी शहर प्रतिनिधि रियाज कुरैशी। इन्होंने आज परभनी में एक ऐसी कालिमा हुई, घटना हुई जिसके अंदर हम आज अफसोस की सिवाय कोई बात नहीं कर सकते। इस मामले को लेकर जो छोटे बच्चे, जो मासूम बच्चे आज झगड़े करते हैं, कल मिलते हैं, लेकिन उसका पर्यावसन बड़ों में करते हुए, बड़ों में झगड़े कर अपनी एक जान गंवाना, ये कहाँ की नीति और कहाँ की इंसानियत है। आज वही कालिमा आज परभनी शहर में हुई है। परभनी के दरगाह रोड स्थित गौस कॉलोनी इस इलाके में 30 जनवरी के रोज शाम 5:30 बजे के दरमियान दो अड़ोस पड़ोस के लोगों में बच्चों के ऊपर से लेकर, खेलने के ऊपर से लेकर झगड़ा हुआ। कहाँ सुनी को लेकर इस मामले को इतना माहौल मिल गया कि रात में 8:30 बजे के दरमियान ये दोनों परिवार आमने सामने आते हुए एक दूसरे पर पथराव और लाठी, और इलाके में रहने वाले अहमद खान और सैयद नईम, इन अड़ोस पड़ोस के नागरिकों का है। ये दोनों भी इतने तेज हो चुके थे कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया। रिश्तेदारों को बुलाने के बाद जो यहाँ पर रात 8:30 बजे जो वाकया हुआ, जो घटना हुई, उसमें जो पथराव और जो मारामारी हुई, उस मारामारी में दोनों परिवार के लोग जख्मी हुए। इतने बुरी तरह जख्मी हुए कि इन्हें सरकारी अस्पताल में और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के दरमियान माजिद खान सलीम खान उम्र 42 साल, ये बुरी तरह सर पे चोट आने से जख्मी हुए। इन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच कर उन्हें मृत घोषित किया। इतनी बड़ी घटना एक मामूली बच्चों को लेकर हुई। इसमें दोनों तरफ के परिवार बुरी तरह जख्मी हुए, जिसमें सरकारी अस्पताल परभनी ICU में सैयद नईम और सैयद नकीब, इनके अलावा अन्य लोगों को जख्मी लोगों को भर्ती किया गया है। उसी के साथ साथ सरकारी अस्पताल में माजिद खान, इनके माता जी बुरी तरह जख्मी होने से उन्हें भी और उनके परिवार को भी सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरमियान इस मामले को लेकर जो हादसा हुआ है, ये घटना को देखने के बाद वहां पर कोतवाली पुलिस थाने के पाटिल, API विशाल भातरे, PSI बोतले, जमदार और उसी तरह पुलिस कर्मचारी कस्बे शेख गुलदीप के, रामा कदम, रामा पड़घर, जावेद, अन्य टीम ने वहां पर जाकर स्पॉट पर पंचनामा करते हुए सरकारी दवाखाने में इन लोगों को भर्ती कराया था। इसमें ये बात चलती है कि इस दौरान जो व्यक्ति की मौत हुई है, उसके भाई अहमद खान सलीम खान, इन्होंने फिरियाद दी है कि परभनी के दरगाह रोड इलाके में गौस कॉलोनी में रहने वाले आमने सामने पड़ोसी के बच्चों में खेलने की वजह से लेकर अहमद खान और सैयद नईम, इनमें कहासुनी हुई थी 5 बजे की शाम। उसी को लेकर सैयद नईम के लड़के और उनके खादराबाद प्लाट के रहने वाले भाई भतीजे, ऐसा परिवार सभी 30 जनवरी 2021 शनिवार के रात 8:30 बजे के दरमियान आकर दोनों ने लाठियां पत्थरों से मारपीट की। इस दौरान जिसमें मजीद खान सलीम खान की उम्र 42 साल बुरी तरह घायल हुए। उसी के साथ सैयद नईम और सैयद नकवी के रिश्तेदार, ये भी उसमें जख्मी होने पर उन्हें अस्पताल में लाया गया। दरमियान मजीद खान सलीम खान, इन्हें डॉक्टरों ने जांच कर मृत घोषित किया।
इस घटना की जानकारी मिलने पर पीआई विवेक पाटिल ने जो सराहनीय काम किया है, उन दोनों को भी अपने अस्पताल में लाकर उन्हें भर्ती कराया गया। और उस दौरान इसमें ये मामला सामने आने पर उन्होंने अपनी टीम जो साथ में लेके गए थे, उसमें खुद एपीआई विवेक पाटिल, एपीआई विशाल भारते, पीएसआई बोदरे, पुलिसकर्मी कस्बे कुलदीप के, रामा कदम, रामा पड़गन, जावेद, होमगार्ड शेख, चंदेल, वाउधाने आदि की टीम ने घटनास्थल पर जाकर जांच किया और आगे की कार्रवाई की। फिलहाल जख्मी सैयद नईम और बुरी तरह जख्मी होने वाले सैयद जीशान, इन्हें परभनी आईसीयू में अस्पताल में दाखिल किया गया है। सरकारी अस्पताल में उनके मृतक की माताजी और उनके फैमिली अस्पताल में भर्ती है। इस दरमियान सैयद नईम, सैयद नकवी के साथ अन्य 7 आरोपियों पर कोतवाली पुलिस थाने में 302, 307, 324, 323, 294, 143, 147, 148, 149, 506 भादवी के तहत अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच एपीआई विशाल बहत्तर कर रहे हैं। आपको ये बताते हम चलते हैं कि भाई मामूली बच्चों की इस छोटी छोटी झगड़े, आज बच्चे झगड़े करते हैं, कल मिल जाते हैं। इनको बड़े लोग अपने सहन शक्ति के साथ और अदब का मुजाहरा करते हुए, इंसानियत का मुजाहरा करते हुए इस मामले को टाले। जो झगड़े होते हैं, इन झगड़ों को थोड़ी के लिए शैतानी फिरका माहौल ला लेता है और एक मामूली वजह को लेकर एक इंसान की जान जा चुकी है। एक का बेटा खो चुका है, एक का पति खो चुका है, एक का भाई खो चुका है। लेकिन अब इससे खमियाजा भरे जाएगा क्या, ये सवाल उठता है। और जो जख्मी हुए हैं, ये जख्मी अभी कितने दिन तक अपने जख्मों को लेकर पड़े रहेंगे। ये एक मामूली वजह जो कि बच्चों के खेलने की और अड़ोस पड़ोस जब होता है तो अड़ोस पड़ोस में जिस तरह कहते हैं कि घरों में बर्तन रहने के बाद बर्तन बसते ही है, तो उस तरह पड़ोसी रहने के बाद बच्चों में आनाकानी कहासुनी होती रहती है। लेकिन उसको पर्यावरण कहीं मारपीट और मर्डर में करना ये उचित बात नहीं है। ये इंसानियत को कालिमा देने वाली बात है। इस न्यूज का प्रायोजक है फैशन मोबाइल। न्यू फैशन मोबाइल शॉप, महावीर कॉम्प्लेक्स, जुना मोंढा, परभनी। आप हमारे मोबाइल शॉप में वीवो मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, वन प्लस मोबाइल, एमआई मोबाइल, ओप्पो मोबाइल और उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फैन, मिक्सर और आपके लाडले बच्चों के खिलौने मिलने का परभनी शहर का वाहिद मरकज न्यू फैशन मोबाइल शॉप, महावीर कॉम्प्लेक्स, जुना मोंढा, परभनी। मोबाइल क्रमांक 8862080406, उसी के साथ 9764617117। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। आप जाइएगा नहीं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मैं हूं सैयद अखिल, आप जाइएगा नहीं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए, इस दीपावली पर विशेष ऑफर पाए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924। मैं हूं सैयद अखिल, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभणी आज तक
आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज परभणी आज तक। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सैयद अकील।